हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, उनके रिलेशंस, उनकी अथॉरिटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। आज हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे ही बेस्ड होता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल रिलेशंस होता है, लोगों का ग्रुप होता है जिसमें कोई भी रिलेशन, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पहले से डिफाइन नहीं की जाती। वो अपने टेस्ट और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल। क्या रेफर करता है? ये लोगों के ग्रुप को रेफर करता है इन द वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड्स। जो किस लिए बनता है? अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग क्या है? एक सोशल प्राणी है, सोशल एनिमल है, उसकी खुद की अपनी नीड्स होती हैं। अगर वो एक जगह पर काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ वर्क से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, वो अपने पर्सनल व्यूज़ भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो ये क्या रेफर करता है? लोगों की नेचुरल ग्रुपिंग को, लोगों की ग्रुप को, जो किस तरीके से बनाया जाता है अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एस्टेब्लिश डेलिब्रेटली। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डेलिब्रेटली यानी कि इंटेंशनली एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। वो क्या, जो इनफॉर्मल है उसको हम डेलिब्रेटली यानी कि इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इरादे से क्रिएट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, फुल प्लानिंग के साथ। बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, उनके टेस्ट, उनके आपसी रिश्ते, आपसी रिलेशन से ये ग्रुप जो है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको डेलिब्रेटली क्रिएट नहीं किया जाता, बट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वो एग्जिस्टेंस में किस तरीके से आता है, किस वजह से आता है? कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, लोगों के अपने टेस्ट्स की वजह से, एंड रिलीजियस रिलेशंस, और जो भी उनके आपस में रिलेशंस होते हैं उनकी वजह से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस में आता है। आइए देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या फीचर्स होती हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। जब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले लोगों में फॉर्मल रिलेशन होना जरूरी है, उसके बाद ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। वो खुद ही अपने आप क्रिएट हो जाती है, अपने आप बन जाती है। इट हैज़ नो रिटन रूल्स और प्रोसीजर्स। जैसे कि हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि उसमें टॉप मैनेजमेंट के थ्रू कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स बना दिए जाते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह के कोई रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं डिसाइड किए जाते, बल्कि इसमें क्या किया जाता है? ग्रुप नॉर्म्स बना दिए जाते हैं। ग्रुप नॉर्म्स में एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स को ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है। उनके ग्रुप डिसाइड कर दिए जाते हैं और उन ग्रुप्स के जरिए वो फिर क्या करते हैं? दूसरे एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं। जो भी मेंबर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसको वो ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन रूल और प्रोसीजर नहीं होता है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि इसमें जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है? मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ना कि आपने एक स्केलर चेन मैनेजमेंट में पॉइंट पढ़ा था। ठीक है। वो कुछ ऐसे था, यहाँ पे ए, फिर बी, सी, डी, ई, ये था स्केलर चेन। ठीक है। स्केलर चेन में क्या था कि पहले ए जो है वो सर्कुलर निकालेगा, वो बी तक जाएगा,
फिर B आगे C तक, C आगे D तक, D आगे E तक, ऐसे था ना। तो अगर E ने भी अपना कोई डिस्कशन, अपना कोई डिसीजन रखना है तो वो पहले D को बताएगा, फिर D E C को, फिर C B को, और B आगे A तक उस मैसेज को कन्वे करेगा। तो इसमें क्या था, बहुत डिले हो जाता है। बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इस तरह का कोई भी चैनल नहीं होता, कोई भी स्केलर चैन नहीं होता। अगर उसने टॉप मैनेजमेंट तक कोई बात पहुंचानी है तो वो किसी भी मैनेजर से या किसी भी अपने सुपीरियर से कुछ भी डिस्कशन नहीं करेगा, एम्प्लॉय सीधा टॉप मैनेजमेंट को अपनी बात बताएगा। तो इसमें जो चैनल होता है कम्युनिकेशन का वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की नीड है उसको, तो वो सीधा जाके टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है। उसको अपने सुपीरियर या मैनेजर से किसी भी तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में ही बता दिया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसको हम इंटेंशनली क्रिएट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करते। जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं उनके म्यूचुअल रिलेशन से, अंडरस्टैंडिंग से ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोई भी प्लेस नहीं है, उसको पहले से मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, एक ऐसा चार्ट जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में एम्प्लॉयज़ के रिलेशन को पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता। मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और जो अथॉरिटी रहेंगी उनको पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसमें ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इसका कोई भी प्लेस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और उनका आपस में क्या रिलेशन है इसको पहले से ही डिसाइड नहीं किया जाता। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली बाद में अपने आप ही हो जाता है। इट इज़ पर्सनल, हमने फॉर्मल के फीचर में पढ़ा था कि इट इज़ इम्पर्सनल, ठीक है। बट ये क्या है, इसमें पर्सनल रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के साथ पर्सनल कांटेक्ट होता है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ है तो उसको टॉप मैनेजमेंट के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन हो सकता है। उसमें था कि ये टोटली इम्पर्सनल है, इसमें पर्सन्स को नहीं वर्क को वैल्यू दी जाती है, बट इसमें वर्क को नहीं पर्सन्स को वैल्यू दी जाती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पर्सनल है। इट लैक्स स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है, क्योंकि जो सारे रूल्स और जो भी प्रोसीजर्स रहेगा वो अकॉर्डिंग टू नीड चेंज भी कर दिया जाता है, और एक पर्सन एक से ज़्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट कि एक पर्सन है, एक सिंगल पर्सन है, उसका इस ग्रुप के साथ भी रिलेशन है, ठीक है, और इस ग्रुप के साथ भी रिलेशन है। तो ऐसे में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है। तो ये थे सारे इनफॉर्मल के फीचर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है। इसमें पहले से कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरह का रिलेशन पहले से डिफाइन नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन रूल नहीं होता। इसका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है। इसमें जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को अपने व्यूज़ दे सकता है। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता, इसको इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोई प्लेस नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है उसमें हम एम्प्लॉयज़ के पहले से ही रिलेशन डिसाइड कर देते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को डिसाइड कर देते हैं। बट इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली पर्सनल होता है और इसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है। तो ये थे सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। अब हम स्टडी करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन। ये स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स के बाद अब हम एडवांटेजेस स्टडी करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं।
फर्स्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी मैसेज किसी ने कन्वे करना है तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ तक या एम्प्लॉयज़ से टॉप मैनेजमेंट तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। सपोज दैट कि ये हमारी चेन है, स्केलर चेन है, जिसमें ये टॉप मैनेजमेंट, फिर मैनेजर्स हैं, फिर ठीक है उनके सुपीरियर हैं, फिर सबॉर्डिनेट हैं, मीन्स कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ने कोई भी मैसेज सर्कुलेट करना है, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ने किसी भी तरह का कोई भी मैसेज कन्वे करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचा सकता है। इसमें बीच का कोई भी गैप कवर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ पे मैसेज नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ तक मैसेज पहले ही पहुँचा दिया जाएगा। तो जो इसका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और क्विकली अप्लाई कर दिए जाएंगे। फुलफिल सोशल नीड्स, इसमें जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं उनकी सोशल नीड्स को पूरा किया जाता है। वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के लिए वो स्टैंड करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो वो एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, अपने पर्सनल नीड्स को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सोशल नीड्स को पूरा किया जाता है क्योंकि उनके म्यूचुअल रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो इतने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी एम्प्लॉय ने टॉप मैनेजमेंट को कोई भी अपना व्यू देना है तो वो फ्री होता है, वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने व्यूज़ को टॉप मैनेजमेंट के आगे रख सकता है। अगर उसको किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को बता सकता है, जिसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाता है। और अगर कोई भी अच्छा थॉट और कोई भी अच्छा व्यू जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, अगर वो उसके मन में होता है तो वो फ्रीली टॉप मैनेजमेंट को बता सकता है, जिससे हम उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, कि इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। कोई भी बात हम डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ तक और एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली मैनेजमेंट तक पहुँचा सकते हैं। तो जो भी हमने मैसेज कन्वे करना है वो क्विकली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। इतना बड़ा कोई भी पाथ हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी यहाँ पे सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं, हमारी पर्सनल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है, उसको दूसरों के साथ बातें करने की बहुत नीड होती है। ठीक है, आगे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है। अब आगे है इसकी कुछ लिमिटेशंस। इट क्रिएट्स रूमर्स, ये क्या क्रिएट कर देता है, रूमर्स क्रिएट कर देता है। रूमर मीन्स कि ये अफवाहें क्रिएट कर देता है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही केयरलेसली बात करती हैं। अगर कोई भी बात नहीं भी होती वो भी बात वहाँ पे बन जाती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स फैल जाते हैं, रूमर्स स्प्रेड हो जाता है। इट रेसिस्ट चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना है तो उसको यहाँ पे रोक दिया जाता है, रेसिस्ट कर दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हो जाती हैं। रेसिस्ट होना, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट चले जाना। ठीक है, तो इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अगर कुछ चेंजेस लाना चाहती है, टेक्निकल चेंजेस लाना चाहती है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के जो हैं आपसी रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मिलकर इन चेंजेस को रोक देती है, वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाती, उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता। आगे प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, जो ग्रुप नॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोई भी रूल्स या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, इसमें ग्रुप नॉर्म्स बना दिए जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो उसको ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन पे जो ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर आ जाता है। ठीक है, वो इस चीज़ को वो फिर बर्दाश्त नहीं करते और क्या करते हैं, वो अपने सुपीरियर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सभी लोग मिलकर, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके आपस में रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वह ऐसे में क्या करते हैं, एकजुट होकर एक दूसरे से सलाह करके सभी लोग अपने सुपीरियर के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। ठीक है, तो ये सारी थी इसकी लिमिटेशंस। और कोई भी वर्क जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली वे में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता।
तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी कि ये रूमर्स क्रिएट करता है, अफवाहें फैलाता है। जो भी अगर किसी तरह का कोई भी टॉप मैनेजमेंट ने चेंज करना है तो उसको रेसिस्ट कर दिया जाता है, और इसमें ग्रुप नॉन्स का प्रेशर मानते हैं, जिससे कि जो भी हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक मत होकर, एकजुट होकर अपने सुपीरियर के खिलाफ चले जाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। तो ये था सारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है ये आप जान ही चुके होंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जो है टॉप मैनेजमेंट इंटेंशनली क्रिएट करता है, जिसमें सभी के रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को वेल डिफाइन कर दिया जाता है, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें किसी का भी रिलेशन पहले से डिसाइड नहीं होता। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हमें स्केलर चैन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट को कोई भी बात कहनी है तो वो अपने लोअर जो भी उसके नीचे काम कर रहे होंगे, जो भी वर्कर्स होंगे उसके नीचे, यानी कि अगर उसके नीचे मैनेजर काम कर रहे हैं तो वो मैनेजर को बताएगा, फिर आगे मैनेजर जो है अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको बताएगा, फिर वो एम्प्लॉयज़ को बताएगा। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्केलर चैन को फॉलो किया जाता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। अगर किसी को भी कोई भी बात करनी है तो वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है। तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा।